Yeah, so welcome back to Tutelage Academy. My name is Richa Bharti, and today we will be discussing some important points on Commonwealth Games 2022. Right? So, if you want to note it down, you can have your pen and notebook ready, and you can note down the important points. और हमारी कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो भी चीज़ें याद करने की है वो इसी सेशन में ही याद होती चली जाए. राइट? चलिए तो स्टार्ट करते हैं. जैसा कि आपको पता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स का ये जो एडिशन था वो कौन सा एडिशन था? 22nd एडिशन. राइट? यस. कॉमनवेल्थ गेम्स स्टार्ट कब हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 1930. राइट? एवरी 4th ईयर इट इज कंडक्टेड एवरी 4th ईयर. 1930 से फिर 1934 इस तरीके से कंडक्ट होता है. तो जैसे कि अभी 2022 में कंडक्ट हुआ, तो इसके पहले 2018 में कंडक्ट हुआ था और उसके बाद में 2026 में कंडक्ट होगा. राइट? तो दिस इज द 22nd एडिशन. ओके. और आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, अभी 22 है तो 22nd एडिशन. जस्ट कोइंसिडेंस, बट यू कैन रिमेम्बर इट लाइक दैट. और ये स्टार्ट कब हुआ था? जुलाई 28 टू अगस्त 8. राइट? और होस्ट सिटी कौन सी थी? बिर्मिंगम. और वो कहाँ पे है? इंग्लैंड में. राइट? और इंडिया का रैंक क्या रहा है? 4th रहा है. इन टर्म्स ऑफ मेडल इंडिया का रैंक कितना रहा है? 4th रहा है. एंड टोटल 72 nations have been participated. How many nations participated? 72. Right? The important points क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल 1930 में स्टार्ट हुआ था CWG, एंड देन इंडिया का दिस इज 22nd एडिशन. 28 जुलाई से अगस्त 8 बिर्मिंगम. इंडिया का रैंक 4th है और टोटल 72 नेशंस हैव पार्टिसिपेटेड. राइट? क्लियर? ओके. इंडिया ने टोटल कितने मेडल्स जीते हैं इस बार? 61 मेडल्स है ना. 61 मेडल्स जिसमें कि 22 गोल्ड है. देखिए 22 गोल्ड है, 16 सिल्वर है एंड 23 ब्रॉन्ज मेडल्स. ठीक है. It was India's 4th best performance at CWG with respect to winning gold medal. ये तो हमें पता है. ठीक है. 61 मेडल है, 22, 16 एंड 23 गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज. राइट? ओके. फिर बिर्मिंगम में इंडिया में जो सबसे ज्यादा मेडल्स मिले हैं वो मिले हैं ऑस्ट्रेलिया को. ऑस्ट्रेलिया को 178 मेडल्स मिले हैं. इसका रैंक है फर्स्ट. ठीक है. उसके बाद सेकंड इंग्लैंड, जहाँ पे ये हुआ है होस्ट सिटी है ना, उसी होस्ट कंट्री को सेकंड रैंक मिला है. बस 2 मेडल कम है, 176. और उसके बाद देखिए कितना बड़ा गैप है. कनाडा को फिर 92 मेडल्स मिला है, 3rd रैंक. ठीक है. फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक एंड 3rd रैंक. ऑस्ट्रेलिया को सबसे ज्यादा 178 एंड देन सेकंड वन इज होस्ट सिटी 176. और फिर कनाडा को कितने मिले हैं मेडल्स? 3rd रैंक, 92 मेडल्स मिले. राइट? और क्या होता है कि कुछ कॉमनवेल्थ नेशंस हैं और वो लोग कॉमनवेल्थ गेम्स को कभी कभी फ्रेंडली गेम्स भी कहते हैं. ठीक है. और हाँ, एक और चीज, ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स है वो इस बार पहली बार कोई ऐसा इवेंट था जिसे कार्बन न्यूट्रल को ध्यान में रखते हुए ऑर्गेनाइज किया गया था कि जितना भी वहां पर इवेंट्स होंगे, फंक्शंस होंगे, तो लोगों का कार्बन फुटप्रिंट ना रह जाए. ठीक है. कार्बन फुटप्रिंट मिनिमम हो, जैसे वेस्टेज मिनिमम हो. कम से कम हमारा जो कार्बन न्यूट्रल में जितना कार्बन हम अगर जितना कार्बन हम रिलीज कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में, उतना ही फिर प्रोड्यूस भी करें बाय फॉरेस्टेशन एंड ऑल. तो एम था उसका CWG का कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन हो इवेंट्स का, वो कार्बन न्यूट्रल हो. राइट? और इसे फ्रेंडली गेम्स भी कहा जाता है. ये जो मल्टी स्पोर्ट इवेंट अमंग एथलीट्स फ्रॉम कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, तो वो लोग कुछ जो नेशंस का जो ग्रुप है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, वो लोग इसे फ्रेंडली गेम्स भी कहते हैं. ठीक है. फिर देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. इंडिया का बेस्ट परफॉर्मेंस कॉमनवेल्थ गेम्स में कब रहा है? 2010. और 2010 में जो गेम था वो कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था. इंडिया वाज द होस्ट सिटी. जब भी होस्ट सिटी में होता है इंडिया का जनरली परफॉर्मेंस अच्छा ही होता है. तो दिल्ली जो होस्ट सिटी थी हमारी कॉमनवेल्थ गेम्स की 2010 में, वहां पे इंडिया का अभी तक का बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है. ठीक है. When it bagged 101 medals including 38 gold. अभी 22 गोल्ड है, 61 मेडल है. और उस समय आज से 12 साल पहले 101 मेडल्स थे.
ये सारी चीजें, जितनी भी चीजें यहाँ पे है, मैंने बहुत सिलेक्टेड चीजें ही लिखी है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये सारे पॉइंट्स ही आप अच्छे से याद कीजिएगा। CIL को ध्यान में रखते हुए कुछ भी ऐसा नहीं है इसमें जो कि आपको नहीं पढ़ना है या फिर याद नहीं करना है। ओके, चलिए। तो कॉमनवेल्थ गेम्स वाज इन 2010, जहाँ होस्ट सिटी कहाँ था, दिल्ली था उस समय, एंड इंडिया बैग्ड 101 मेडल्स इंक्लूडिंग 38 गोल्ड। ठीक है, क्लियर। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें देखिए, कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू इंडिया कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। सबसे पहले मोटो क्या है, गेम्स फॉर एवरीवन, है ना, इंक्लूसिव के सब, हर किसी को, हर किसी जो गेम्स होता है वो हर लोगों के लिए इंट्रोड्यूस किया जाए, हर तरह के गेम्स। मोटो क्या है, गेम्स फॉर एवरीवन। ठीक। और इसका मैस्कट क्या था, पेरी द बुल। ये जो मैस्कट था, ये 10 ईयर ओल्ड एक गर्ल थी, एमा लाउ, उसने ये वाला जो मैस्कट है उसने वही डिजाइन किया था, पेरी द बुल। विल डिस्कस इट आल्सो लास्ट में। इवेंट्स, हाउ मेनी इवेंट्स वर देयर, 280 इवेंट्स और 20 स्पोर्ट्स वर देयर, एंड नंबर ऑफ इवेंट्स वर 280। ठीक है, और कितने नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था, 72 नेशंस पार्टिसिपेटेड, राइट। और इसके पहले जो 2018 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था, उसका वेन्यू कहाँ पे था, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया। गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में उसका वेन्यू था। और इसके बाद वाला भी जो 2026 में होने वाला है कॉमनवेल्थ गेम्स, वो कहाँ पे होगा, स्टेट ऑफ विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, दोनों ऑस्ट्रेलिया में होगा, विक्टोरिया, स्टेट ऑफ विक्टोरिया में ये गोल्ड कोस्ट। ठीक है, राइट, ओके। अब हमारा इंडिया जब खेलने गई, तो इंडिया के जो जितने भी लोग थे, वो जब वो खेलने गए, तो सबसे पहला मेडल जो होता है वो बहुत स्पेशल होता है। तो पहला मेडल किसने जीता और कौन सा था, तो पहला मेडल हमें मिला था संकेत सागर। आपने देखा होगा अगर वीडियो, इट मस्ट बी रिफ्लेक्टिंग नाउ इन योर माइंड। संकेत सागर था वो उन्होंने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता था 55 केजी कैटेगरी। इसमें 55 केजी कैटेगरी में पहला मेडल जो हमें मिला वो था सिल्वर मेडल बाय संकेत सागर। ओके, राइट। और जो पहला गोल्ड मेडल मिला था वो मिला था मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में पहला गोल्ड मेडल हासिल किया था 49 केजी कैटेगरी में। ठीक है, और उन्होंने 201 केजी, 211 हो गया, 201 केजी वेट लिफ्ट किया था मीराबाई चानू ने। और 2018 में भी जो हुआ था हमारा गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में, जो हमारा कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था, वहां पे भी मीराबाई चानू ने भी वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, और जो सबसे लास्ट गोल्ड मेडल था, ठीक है, वो किसने जीता था, पेडलर शरद कमल who won India's last gold medal in CWG 22 with a gold medal in table tennis main single competition में उन्होंने, शरद कमल ने लास्ट गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, ओके, नेम याद रखिए, और ये जो कैटेगरी है गेम्स की उसको याद रखिए। ठीक है, ओके, और ये दोनों तो आपको डेफिनेटली याद ही होगा, ये भी याद होगा। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने बनाए हैं, जैसे क्वेश्चन बन सकता है, तो वही मैंने यहाँ पे कुछ नोट्स प्रिपेयर किए हैं। ठीक है, टेनिस स्टार शरद कमल turned out to be most successful Indian athlete with 4 medals comprising of 3 golds. सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कौन रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स में, ये हमारे शरद कमल जी टेनिस में, जिन्होंने 3 अकेले गोल्ड मेडल जीता है, 4 मेडल जीता है जिसमें कि 3 अकेले गोल्ड मेडल। ठीक है, शरद कमल। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो मेडल हमें मिला है वो रेसलिंग में मिला है। रेसलर्स added most to India's medal tally. All the 12 wrestlers have won medals. ठीक है, if you have seen CWG, तो आपको ये सारी चीजें बिल्कुल अभी याद हो जा रही होंगी या फिर रिफ्लेक्ट कर रही होंगी आपके माइंड में, यू वुड बी एबल टू रिलेट इट। रेसलर, है ना, रेसलिंग में जितने भी 12 रेसलर्स थे, सभी ने कुछ ना कुछ मेडल जीता है। तो जो सक्सेसफुल पर्सन था वो शरद गेम्स था। सबसे ज्यादा मेडल हमें किसमें मिले हैं, रेसलर में मिला। ठीक है, वेट लिफ्टिंग में टोटल 10 मेडल्स मिले हैं, जिसमें कि 3 गोल्ड मेडल वेट लिफ्टिंग। ठीक है, और टेबल टेनिस में, मतलब ये सारे गेम्स में सबसे ज्यादा मेडल मिले हैं
है ना। रेसलर में 12 मेडल मिले हैं, वेट लिफ्टिंग में 10 मेडल मिले हैं, है ना। और टेबल टेनिस में इंडिया को 7 मेडल मिले, 7 मेडल मिले, ठीक है। और उसके बाद फिर जो ट्रैक एंड फील्ड है उसमें 6 मेडल मिले। तो सबसे ज्यादा मेडल इन सारे गेम्स में मिले, ठीक है। और देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पहली बार लॉन बॉल्स में विमेन 4 लोगों का टीम था, 4 लड़कियों का टीम था लॉन बॉल्स में। उसमें हिस्ट्री क्रिएट हुआ कि इंडिया ने पहला गोल्ड मेडल जीता। आज तक कोई भी गोल्ड मेडल लॉन बॉल्स में नहीं मिला। लॉन बॉल्स में इंडिया को कभी भी कोई भी मेडल नहीं मिला था। तो 4 लड़कियों ने जा करके सीधा बिल्कुल गोल्ड मेडल ही जीत लिया लॉन बॉल्स में। और वो 4 लड़कियां कौन कौन थी? रूपा रानी टिर्की, पिंकी, अच्छा रूपा रानी टिर्की, पिंकी, लवली चौबे एंड नयन मोनी साइकिया। इन चारों ने बिल्कुल धूम मचा दी जा करके और लॉन बॉल्स में 4 मेडल जीते, ठीक है। ओके, ठीक, यहाँ तक सबको याद हो रहा है? I hope you are able to remember all of these points. Okay. Next. सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है जिससे क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा वो है कि ओपनिंग सेरेमनी में जो फ्लैग बियरर्स होते हैं, 28 जुलाई को ओपनिंग सेरेमनी था, उसमें इंडिया की तरफ से कौन से 2 लोग थे? तो ये हमारे जो हॉकी है, इंडियन हॉकी टीम के कप्तान, कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम मनप्रीत सिंह जी थे और पीवी सिंधु जी, ये दोनों थे ओपनिंग सेरेमनी के फ्लैग बियरर्स। ओके, और हो सकता है आपने पिक्स में देखी होगी, आपने फ्लैग को होल्ड करते हुए। मनप्रीत सिंह एंड पीवी सिंधु इज द कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम। और क्लोजिंग सेरेमनी में शरद कमल, है ना, जो मोस्ट सक्सेसफुल हमारे जो प्लेयर है वो है शरद कमल, जो टेनिस में थे, एंड निखत जरीन बॉक्सिंग। तो ये दोनों हमारे क्लोजिंग सेरेमनी के फ्लैग बेरर्स, ठीक है। शरद कमल एंड निखत जरीन फ्रॉम बॉक्सिंग, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, अगर हम लोग थोड़ा सा इंडिया का हिस्ट्री देख लें, अब यहाँ पे इतना पढ़ के लगता है कि इसके पहले भी इंडिया ने क्या क्या किया होगा, चलो देखते हैं थोड़ा। तो थोड़ा सा बस देख लेते हैं इंडिया का हिस्ट्री, इंडिया ने कैसा परफॉर्म किया है इस बार। तो 2010 न्यू दिल्ली में सबसे ज्यादा मेडल्स इंडिया ने जीता था। 2002, अच्छा 2000, ये एक्चुअली कितना होना चाहिए, 14 होना चाहिए कुछ तो गड़बड़। 2014 मैनचेस्टर में 69 मेडल, ठीक है। ओके, आई चेक इट, नो इश्यूज। 2002 ही है ये। 2002 मैनचेस्टर में 69 मेडल्स। अच्छा, दिस इज अरेंज्ड इन ऑर्डर। तो 69 मेडल यहाँ पे था। 2018 में जो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था वहां पे 66 मेडल, ओके। 2014 ग्लासगो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लासगो भी मैंने आपको बताया है। यू विल कमेंट व्हाई ग्लासगो इज इंपॉर्टेंट एज फार एज करंट अफेयर्स इज रिलेटेड। तो ग्लासगो क्यों इंपॉर्टेंट है आप लोग कमेंट कीजिएगा। 2014 में ग्लासगो में 64 मेडल्स। एक मीटिंग हुई थी ग्लासगो में नवंबर 2021 की, कौन सी मीटिंग हुई थी वो आप कमेंट करके बताएंगे। नवंबर 2021 में ग्लासगो में मीटिंग हुई थी। फिर 2022 बर्मिंघम में 61 मेडल्स मिले हैं इंडिया, ठीक है। इंडिया का बेस्ट CWG का जो कैंपेन है वो यहाँ पे रहा है, यहाँ 2018 इसके पहले। फिर 2014 में आपने देख रहे हैं 64 मेडल्स, 2010 में 101 मेडल्स, इतने मेडल्स। और इस तरह से इंडिया का परफॉर्मेंस रहा, ठीक है। एक बार मेडल का टैली देख लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल कौन सी कंट्री ने जीता, तो सबसे ज्यादा गोल्ड देखिए तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, ठीक है। रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, रैंक 5। रैंक 5 कौन है इंडिया के बाद? न्यूजीलैंड, ओके। सबसे ज्यादा सिल्वर मेडल पूछा जाए तो किसने जीता है? सिल्वर सबसे ज्यादा इंग्लैंड ने जीता है, सबसे ज्यादा सिल्वर इंग्लैंड ने जीता है। और ब्रॉन्ज में सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। तो ऑस्ट्रेलिया तो गोल्ड और ब्रॉन्ज में सबसे ज्यादा है, सिल्वर में इंग्लैंड ज्यादा है, ठीक है। ओके, राइट। तो यही बताने के लिए मैंने ये टेबल बनाया था। इंडिया का 22, 16 और 23, न्यूजीलैंड का गोल्ड इज 20, सिल्वर इज 12 एंड ब्रॉन्ज इज 7, ठीक है, राइट। ओके, नेक्स्ट। ये देखिए, ये है हमारा लास्ट में मैंने ये पिक्चर इंक्लूड किया है। ये है हमारा मैस्कट, पेरी द बुल, यही है मैस्कट। और ये दिस इज द गर्ल हु डिजाइंड इट, एमा लाउ।
10 year old girl. Okay, yeah. चलिए कुछ क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. Commonwealth Games in which year became the first global multi-sport event to feature an equal number of men's and women's medal events? किस साल में men और women के लिए men का मेडल और women का मेडल का बराबर इक्वल नंबर ऑफ इवेंट्स होने चाहिए? ये कॉमनवेल्थ गेम्स में किस साल में हुआ था? इसका आंसर है 2018. 2018 में मेंस के मेडल जितने भी होंगे, मेंस के मेडल के जितने भी गेम्स होंगे उतना ही विमेन के मेडल के भी गेम होंगे. ये हमारा 2018 में ऐसा शुरुआत हुआ था. ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन मेडल इवेंट्स. राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हु आर द फ्लैग बेयरर्स ऑफ इंडिया इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022? देखिए जितने भी क्वेश्चंस जहां से बन सकते हैं CIL में मैंने पॉइंट्स तो बना दिए हैं. ठीक है, आप उसको पढ़ लोगे तो मैक्सिमम पार्ट कवर हो जाएगा. और उसी बेसिस पे हम लोग आज क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं. तो PV सिंधु एंड मनप्रीत सिंह, हु आर द फ्लैग बेयरर्स. यहाँ पे ओपनिंग या क्लोजिंग तो नहीं लिखा है, बट ऑप्शन से देख के पता चल रहा है कि ये ओपनिंग सेरेमनी के PV सिंधु जी थे और मनप्रीत सिंह जी. ठीक है, As per Indian Olympic Association, one male and one female should be flag bearers, है ना. फ्लैग बेयरर्स एक मेल और एक फीमेल होने चाहिए. तो सबसे पहले तो लवलीना और मीराबाई को चूज किया गया था, लेकिन बाद में PV सिंधु और मनप्रीत सिंह को एलोकेट कर दिया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन एथलीट विल बी मिसिंग ऑन CWG 2022? तो कौन सा इंडियन एथलीट नहीं था? तो ये थे हमारे नीरज चोपड़ा. नीरज चोपड़ा जी ने नहीं खेला था CWG 2022 क्योंकि उनको कुछ इंजरी हो गई थी. तो he did not participate in CWG 22. ओके, और साथ ही साथ एक क्वेश्चन आता है, इसमें स्पोर्ट्स की बात हो रही है, तो हु इज द स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया? हु इज द स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया? अमित शाह, रामविलास पासवान, बीरेंद्र सिंह और किरण रिजिजू. इसका आंसर हो जाएगा हमारा पॉइंट नंबर 3, श्री किरण रिजिजू. किरण रिजिजू हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर. ओके, चलिए, व्हाट इज न्यू फॉर वुमेन इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022? व्हाट इज न्यू फॉर वुमेन? वुमेन्स क्रिकेट, वुमेन हॉकी, वुमेन बास्केटबॉल, वुमेन वॉलीबॉल. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑब्वियसली वुमेन क्रिकेट. ये सबसे ज्यादा, ये बिल्कुल नया है. ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है Commonwealth Games 2022, right? So yeah, so with this I'll be ending the session on Commonwealth Games. I hope आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और एक बार बिल्कुल अच्छे से जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको आज बताए हैं उसको नोट डाउन कीजिए और याद कीजिए, और definitely it is going to help you in your examination, right? So thank you all for your time.